नमस्कार, स्वागत है मेरा इस मिस्टीरियस लाइफ चैनल में। रहस्यमय जीवन जो निरंतर जब तक मनुष्य जीवन जीवित रहता है तब तक चलता है, जब तक ये धरती जी है, इस धरा पे सब कुछ मौजूद है तब तक रहस्यमय है। तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने विचारों को कमेंट द्वारा लिखिए। तो शुरुआत करते हैं। 40 से 45 साल के जीवन के बीच में लिए गए निर्णयों को किस तरीके से आगे क्रियान्वित करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात यहाँ पर है 40 से 45 साल का जो समय आता है, जब हमारे एज में अगर किसी की शादी 20-22 साल में हो गई होती है या 25 में होती है, तो ये समय बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं। किसी की 8th में, किसी की 10th में जाते हैं शिक्षा के तौर पे, या बहुत सारे जिनके पास जीविका नहीं होती है, जो मजदूरी लेवल के होते हैं या थोड़ा और उससे निम्न स्तर में हैं, या जो पढ़ा भी नहीं सकते हैं, जिन्हें सरकारी स्कूलों में खाली पढ़ाई कर पाते अपने क्षेत्र में जहाँ तक उनके मौजूद होते हैं स्कूल, या फिर उससे आगे स्कूल नहीं होते हैं। ये सभी चीज़ें उनकी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है जो माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य हैं, सक्षम हैं बच्चों को पढ़ाने में और आपकी जीविका सही चल रही है, तो यहाँ पे आप अब अपने बच्चों के भविष्य के नींव को मजबूती से रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो 40 से 45 साल की उम्र का जो समय होता है, इसमें हम बच्चों की पढ़ाई का ठोस प्रबंध करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाती है। इसे प्री मेडिकल होते हैं टेस्ट, फिर उसके बाद इंटर होता है जिसमें 12वीं कक्षा होती है। तो इसमें हाई स्कूल जो 10वीं के पेपर होते हैं उसके लिए बच्चे को परिपक्व करना, अच्छा नंबर आ जाए उसके में प्रयास करा जाता है, जिसमें ट्यूशन लगानी पड़ती है, शिक्षा दूसरे माध्यम से उसे शिक्षित करा जाता है कि दिमाग और अच्छे से पढ़ाई हो सके। अच्छा जीवन की जब आधारशिला अच्छी रखी जाएगी तो फिर वो आगे का जीवन भी उसका अच्छा रहेगा। जैसे आजकल के समय में वैसे शिक्षा को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया है, तो कुछ जो क्लासें हैं, कक्षा हैं, उन्हें कम कर दिया गया है, उसे सीधे 10वीं या 12वीं की परीक्षा को कर दिया गया है। लेकिन फिर भी शिक्षा हमें सही तरीके से और मजबूती के तौर पे लेनी पड़ती है, क्योंकि आजकल शिक्षा लंबे वक्त तक ली जाती है। बड़ी शिक्षा की डिग्रियां ली जाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट की इससे काम नहीं चलता है, और भी डिप्लोमा लेने पड़ते हैं हमें, जिन्हें हासिल करना पड़ता है। उनको हासिल करने के बाद जब दिमाग भी सही से काम करता है तो हम अच्छे पदों पर और अच्छे जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भाग लेके उसमें विजय होते हैं। हर भाग में अलग अलग होता है। अगर पुलिस विभाग में जाना है तो शारीरिक मजबूती बहुत जरूरी है शिक्षा के साथ साथ। राजनीतिक में जाना है तो उसमें परिपक्व होना बहुत जरूरी है, धैर्यता होना बहुत जरूरी है। कला क्षेत्र में जाने उसमें भी धैर्य की बहुत जरूरी है, आपकी उसमें सुंदरता भी जरूरी है और कला आना आपके अंदर बहुत जरूरी है। जैसे नाट्य कला कह सकते हैं, आपको सांस्कृतिक क्लासिक जो होता है या वेस्टर्न, मतलब स्वदेशी और जो बाहरी नाट्य होता है, नृत्य सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर सभी विभागों में अलग अलग तरीके के, अगर हम कंप्यूटरगत विभाग में जाएं तो हम कंप्यूटर की नॉलेज होने बहुत ज़रूरी होती है। तो बहुत सारे भागों में अलग अलग तरीके की शिक्षा, वो भी अच्छी शिक्षा की आजकल बहुत ज़रूरत है, जिसमें आप ऊंचे लेवल पर जब शिक्षित होंगे, आपके पास ऐसे प्रमाण पत्र होंगे तो आप उसमें जो है डिप्लोमा होंगे, आप होल्डर होंगे,
तो उसमें आसानी रहता है, आपके जीविका थोड़ा ज़्यादा होती है, आपको सैलरी जो भत्ता है वो ज़्यादा मिलता है और आप अच्छे से जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर आप बिजनेस लाइन में हैं, व्यापार में हैं, तो उसमें भी मेहनत की ज़रूरत होती है, उसमें भी दिमाग की ज़रूरत होती है। तो जो 40 साल के 45 साल का जो जीवन होता है, जो उम्र होती है, उसके अंदर हम बच्चों को एक बेस आधार अच्छा प्रदान करने के लिए उन पे जोर देते हैं। यहाँ पे धन का भी खर्चा हो जाता है, व्यय होता है और उनको समझाने का भी समय लगता है, अलग अलग सुविधाएं उन्हें देनी पड़ती हैं। हमें खुद भी सोचना समझना पड़ता है कि हम कितना धन व्यय करें, जितना हमारी भी काम चलता रहे और बच्चों का भी काम चलता रहे, आगे जीवन उनका अच्छा, हमारा भी जीवन कहीं डगमगाए ना, उतना ही व्यय हो जितना हमें ज़रूरत है और उसे सही तरीके से धन को व्यय करना और हर चीज़ को सही से व्यवस्थापित करना, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ बीच में एकदम आ जाती हैं, बच्चों की शिक्षा और स्वयं का जीवन और सामाजिक और जो निमंत्रण वाला है, जो सामाजिक कार्य हैं, उनमें धन का व्यय, समय का व्यय, ये सारा कुछ देख के चलना पड़ता है। लेकिन ये रहस्य होता है, हम सोचते हैं, समझते हैं, अपनी गणित लगाते हैं, जो जो अपने जीवन में कर रहे हैं या जी रहे हैं, उसके अनुसार हम उसको करते रहते हैं। लेकिन हमें पता होते हुए भी समझ लीजिए नहीं पता है, क्योंकि रहस्य होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं हम सरलता रूप में बन जाते हैं, जिन्हें हमें पता नहीं होता है, या कोई सहयोग कर देता है आगे, या हमने कोई ऐसी ऊर्जा आ जाती है, या हमारा दिमाग तेज हो जाता है, या हमें कोई ऐसी सरलतम सीढ़ी मिल जाती है जिससे हम आगे प्रगति कर लेते हैं। या क्योंकि यहाँ पे बच्चे जब बेस अच्छा कर लेते, किसी माँ बाप के लिए बच्चों का आजकल के समय में धन भी अर्जित करने लगते हैं, जिसका जैसा स्तर है वहाँ पे बच्चे धन अर्जित करने लगते हैं। आजकल बच्चे घर घर में पढ़ाने भी लगते हैं। अगर 10वीं या इंटर में चले जाते हैं, 12वीं में, तो वो थोड़ा थोड़ा ट्यूशन वाला काम भी कर लेते हैं, जिससे उन्हें धन की ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पूरी होने लगती है, मोहल्ले गली में कहीं पढ़ा के छोटे छोटे बच्चों को। तो धन की आवश्यकता यहाँ पे होती है, साथ साथ हमें धैर्य की भी आवश्यकता बहुत ज़रूरत है और अपने टारगेट पर निरंतर उस पर कायम रखना। कई तरीके, एक ही रास्ता नहीं चुनना पड़ता है, हमें कई रास्ते चुनने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ते को चुन के बैठने से काम नहीं चलता है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने धन की मजबूती के अनुसार, अपने पीछे बैकअप मजबूती, या हम अकेले ही हैं, हमारे जीवन में कोई नहीं, तो हमें उस हिसाब से जुड़ना पड़ता है। तो लेकिन ईश्वर अगर आपके साथ है तो हर मुश्किलों से आप हर हालातों से निकलते चले जाएंगे। आप धनवान हैं, पूंजीपति हैं, ये आपके पास कैसी मजबूती है, तो उन बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है आगे बढ़ने में, या थोड़ा उन्हें परिश्रम कम करना पड़ता है कहीं से, क्योंकि उनके ऑलरेडी माँ बाप उस स्तर तक उस जीवन को जी लेते हैं, तो उन्हें बच्चों को देने में आसानी रहती है। लेकिन जैसे हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, या हमारे बाप इतने मजबूत नहीं है, या हम उतना धनवान नहीं हैं, या हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, हमें घर भी बनाना है, हमें अपने लिए वाहन भी खरीदना है, हमें अपने वस्त्र भी खरीदना है, हमें भोजन भी खरीदना है, तो हमें सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसा हमारा स्तर होता है वैसा हम काम करते हैं, लेकिन हमें जीवन क्योंकि चलाना है, क्योंकि हम जीवित रहेंगे तब तक हमें जीवन हर तरीके से चलाना है, उसका सही उपयोग, सही शिक्षा, सही रास्ता, सही चीज़ पे जाने की आवश्यकता बहुत है। शरीर को स्वस्थ रहना यहाँ पे बहुत ज़रूरत हो जाता है। अगर आप शरीर का स्वस्थ है, किसी भी युद्ध, किसी भी लड़ाई, किसी भी समय को आप पार कर सकते हैं। आप शारीरिक मजबूत हैं, क्षमतावान हैं, तो आपका दिमाग भी काम करेगा और स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है, ये भी कहा गया है। तो हमें बहुत सारे अच्छे बैलेंस दिमाग को, स्थिर दिमाग को लेके चलना है, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है। अगर हम माँ बाप हैं तो हमें बच्चों को देखना है, अगर हम बच्चे हैं तो हमें सब माँ बाप को देखना है, अपनी स्थिति परिस्थिति को उसके अनुसार अपने कार्य को करना है। क्योंकि आजकल सफलता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई बच्चे कम ही उम्र में कामयाब हो जाते हैं, कोई बच्चे लेट कामयाब होते हैं। कामयाबी सबके अपने अपने अनुसार होती है, लेकिन आजकल प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होने के 15 साल की उम्र में ही आपको कोई प्रतिभावान बच्चा या कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, आप बहुत लेट होते। लेकिन हमें इन निराशाओं के शब्दों से दूर हटकर आशाओं के शब्दों में रहकर जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें कार्य करना है। अपनी मजबूती, अपने चारों तरफ का वातावरण देख के, अपने माँ बाप की स्थिति या माँ बाप को
अपनी स्थिति देख के बच्चों को उस तरीके से समझाना, उस तरह से उन्हें रास्ता दिखाना, उस तरीके से उनका विकास करना होता है। क्योंकि हम जब तक इन चीज़ों को इस समय में नहीं लागू करेंगे तो हम काफ़ी हालातों में फंस सकते हैं। हमें हर चीज़ की आवश्यकता हर समय पर होती है और आवश्यकताओं को पूरा करने की हमें भगवान ने दिमाग दिया है, सोच समझ दी है, तो हम उसके अनुसार उसका कार्य को करते हैं। कार्य हमें करना है और आगे का भी देखना है, और पीछे जो बीत चुका उसको तो चलो हम देखते चले हैं, जो आगे है उसको भी देखना है और हमें कार्य सही से करना है। क्योंकि जीवन है, कब तक चलेगा, क्या होगा, स्थिति परिस्थिति आगे क्या होगी, कुछ हमें रहस्यमय होता है सब, और हम जी भी रहे होते हैं उसमें भी कुछ नहीं पता होता है। अगर हमारे बच्चों में लड़की है तो लड़का है तो उसके विवाह के लिए धन अर्जित करना, उसके लिए मकान बनाना, या बच्चा अपने आप में सक्षम हो जाए तो उसको तैयार करता है, सहायता करने लगता है माँ बाप की। तो इन सभी चीज़ों को हम इस जीवन में अपने रखते हैं। तो 40 साल से 45 साल का उम्र का जो समय होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज़्यादा मुख्य समय होता है। तो इसका सदुपयोग हमें करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत समझदारी से, बहुत स्थिर दिमाग लेके इस कार्य को करना है और आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ता रहना है, मुस्कुराहट रखना है, चेहरा स्वस्थ रखना है, सबसे प्रेम से बात करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। ईर्ष्या, द्वेष और कठोर शब्दों और हमें स्ट्रेस जिसे कहते हैं नहीं लेना है। एकाग्रता से, धैर्य से और पैसेंस बना के काम चलना है और हमें आगे बढ़ना है। तो हम ये सब कुछ करेंगे क्योंकि हमारा जीवन है। हर किसी के जीवन में हर चीज़ अलग अलग तरीके से आती है, कोई सफल होकर विफल हो जाता है, कोई विफल होकर सफल हो जाता है। तो ये जीवन है, इसको जीना है, रहस्यमय जीवन ईश्वर द्वारा बनाया गया। ईश्वर की प्रार्थना करते रहना है, अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहना है। तो हम इस कार्य को यूं ही, आप मेरे से जुड़े रहिए, मैं अपने अनुभव को दूंगा, आप अपने अनुभव को दीजिए और हम इन बातों को करते रहेंगे। क्योंकि रहस्यमय जीवन है, शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अपनी अपनी सबकी योग्यता होती है, अलग अलग सबको अनुभव होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिन्हें हम नहीं, वो सबके लिए एक समान ही होती है। वो जीवन में करना ही आपकी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर व्यक्ति को मनाना ही पड़ता है, किसी भी स्थिति कैसा भी हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे बातों को सुनिए और अपनी बात शब्दों को लिखिए। मैं आपके साथ यूं ही अपने विचारों को रखता रहूँगा, आप अपने विचारों को रखिए और हम यूं ही इस माध्यम से एक दूसरे से बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस रहस्यमय मिस्ट्रियस लाइफ चैनल में। आप सभी इसको सब्सक्राइब करिए और मेरा सम्मान करिए। नमस्कार।